नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, पद, मान, सम्मान अनायास ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त होता है। ऐसे जातकों पर कोई आपत्ति विपत्ति अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उसकी विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग कन्या राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा, किस भाव में बनेगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा करना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश की शुरुआत या रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, वाहन खरीदना, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर, रिटेल शॉप की शुरुआत करना या फिर इस तरह का अन्य कोई शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है बल्कि बहुत सारे लोगों का व्यवहारिक अनुभव भी है, जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बनेगा और वीडियो के अंत में सावधानियां भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें
जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और देवगुरु यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग कुंडली में तब बनता है जब देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि में हो। तो यहाँ पर देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में हो रहा है। देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और सप्तम भाव केंद्र का है। तो यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बन गया। 3 जून 2022 12:20 पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और हंस गज केसरी राजयोग बन गया। तो इस तरह से देवगुरु दो राजयोग बना रहे हैं, एक तो हंस महापुरुष राजयोग सप्तम भाव में और दूसरा गज केसरी राजयोग एकादश भाव में। 3 जून को 2 राजयोग बनेंगे और साथ ही साथ ये जो राजयोग हैं ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बनेंगे। तो 3 जून का ये जो राजयोग है बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। एक तो इस राजयोग के बनने पर आपके विवाह की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नए वैवाहिक रिश्ते अगर आते हैं तो वो बहुत ही अच्छे और उत्तम कोटि के रिश्ते होंगे। विवाह होता है तो बहुत ही उत्तम कोटि का होगा। साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में भी आप नई शुरुआत कर सकते हैं। और चूंकि सप्तम भाव में देवगुरु हैं और एकादश भाव में चंद्रमा हैं जहां से लाभ का विचार किया जाता है, तो आपको हर तरह का लाभ भी प्राप्त होगा। 11वां भाव क्या होता है? लाभ का भाव तो होता ही है, हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं और हमारे सपनों को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा हमारा मन है। तो आपकी कोई इच्छा, कोई सपना जो बहुत दिनों से आप देख रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था, उस सपने को पूरा करने के लिए आप नई शुरुआत इस योग के बनने पर कर सकते हैं। और 3 जून 2022 12:20 से अगले 54 घंटों के भीतर अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो
आपका वो सपना पूरा होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी, विवाह की इच्छा पूरी होगी, धन की समस्या से परेशान रहे थे तो धन प्राप्ति होगी, एक से अधिक साधनों से धन प्राप्त होगा। आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा और आप एक व्यापार के साथ साथ दूसरा कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे, जैसे शेयर से लाभ हो सकता है या फिर किसी प्रॉपर्टी से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाए, या आपका कोई शॉपिंग मॉल हो या ब्यूटी पार्लर हो या बुटीक हो, इस तरह के कार्यों से भी आपको लाभ हो सकता है। और चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पर, जहाँ से संतान का विचार किया जाता है। तो संतान की प्लानिंग आप कर सकते हैं इस गोचर काल में। और संतान की प्लानिंग अगर आप करते हैं और आपको संतान की प्राप्ति होती है तो वह संतान चंद्रमा के समान सौम्य और शीतल स्वभाव की, देवगुरु के समान ज्ञानवान, बुद्धिमान और भव्य व्यक्तित्व की स्वामी होगी और अत्यंत भाग्यशाली होगी, विलक्षण प्रतिभा के धनी होगी। बच्चों के साथ व्यवहार आपका अत्यंत मधुर होगा और संतान के साथ अगर किसी तरह का मतभेद था तो वो दूर होगा। आपकी संतान को भी धन का लाभ होगा, यानी संतान को जॉब मिल सकती है या व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके भी प्रबल योग बन रहे हैं इस गोचर काल में। और वैवाहिक रिश्तों में अगर किसी तरह का तनाव था तो वह भी दूर होने का योग बन रहा है। 8 जून 2022 प्रातः 10 बजे चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। ये राजयोग अगले 54 घंटे तक प्रभावी रहेगा और बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु और चंद्रमा का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर, देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस समय चंद्रमा का गोचर शुक्ल पक्ष में होगा। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। देवगुरु क्या है? ज्ञान, बुद्धि और विवेक। चंद्रमा हमारी इच्छाओं को, हमारी चाहतों को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके मन की कोई इच्छा, कोई ऐसा कार्य जो आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य पूरा होगा। और चंद्रमा चूँकि लाभ भाव के स्वामी हैं तो ऐसे में आपको अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन की प्राप्ति भी आपको चंद्रमा करा देंगे। दूसरी बात, चंद्रमा देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके मन में इतनी शांति, सौजन्यता और ज्ञान होगा कि दाम्पत्य जीवन में आ रही किसी तरह की कोई गलतफहमी, कोई तनाव, कोई कटुता, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो, लव रिलेशंस में हो, पार्टनरशिप में हो या व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, हर तरह का तनाव आप इस समय बैठ करके शांतिपूर्वक वार्ता करके सुलझा लेंगे। क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ने से, देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप करेगी। जब आप दूसरों को समझना शुरू कर देंगे, केवल अपनी ही बात नहीं कहेंगे बल्कि दूसरों की भी सुनेंगे, तो फिर जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा। अपने व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने के लिए आप कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं, जैसे योगा, ध्यान, प्राणायाम
और स्वभाव में परिवर्तन तो स्वाभाविक तौर पर हो जाएगा। जैसे ही देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपके अंदर एक दूसरे को समझने की भावना डेवलप करेगी। और ये राजयोग तो इतना श्रेष्ठ होता है कि वो दंपत्ति जिनका वैवाहिक जीवन विघटन के कगार पर है वो भी वापस वैवाहिक जीवन में लौट सकते हैं। इतना प्रभावी होता है ये राजयोग, और इस राजयोग पर बनने पर किया हुआ प्रयास आपका सार्थक होगा। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट नोट कीजिए 12 जून। 12 जून 6:33 PM, शाम 6:33 पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। सबसे अच्छी बात यह है कि 3 जून, 8 जून और 12 जून इन तीनों ही राजयोगों के समय चंद्रमा का गोचर शुक्ल पक्ष में होगा और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो पराक्रम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आप अपने पराक्रम से, ज्ञान बुद्धि विवेक से धन की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि चंद्रमा लाभ के भाव के स्वामी हैं। मन अत्यंत चंचल होता है और स्थिर नहीं रहता, लेकिन जब देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर यानी हमारे मन पर पड़ेगी तो मन में स्थिरता आएगी, सोच सकारात्मक होगी, नकारात्मक विचारों से दूरी बनेगी और फिर कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी। मन का भटकाव समाप्त होगा, मन लगाकर कार्य करेंगे, पूरे मन से कार्य पर फोकस करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर आपको धन का लाभ होगा। और धन भाव के स्वामी शुक्र हैं तो आप धन का संचय भी करेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। IT सेक्टर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। 3rd हाउस भाई बहनों का होता है, आप अपने भाई बहनों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3रा भाव छोटी यात्राओं का होता है और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और भाग्य और पुरुषार्थ के सहयोग से आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। यात्रा देशाटन के लिए भी आप जा सकते हैं, क्योंकि 9वां भाव यात्रा देशाटन का होता है और पराक्रम भाव में जब गज केसरी राजयोग बन रहा है तो यात्रा देशाटन और देवदर्शन के लिए आपका कोई भी कार्यक्रम अगर बनता है तो उसमें आपको सफलता और लाभ मिलेगी। नई नौकरी, नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी में आपका मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। आइए अब बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट नोट कीजिए 20 जून। 20 जून रात्रि 10:35 10:35 PM चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे देवगुरु की राशि में और यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये राजयोग केंद्र के भाव में बन रहा है और केंद्र के भाव में एक तो गज केसरी राजयोग बन रहा है और दूसरा देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा ये राजयोग। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख और विवाह का विचार किया जाता है। पार्टनरशिप, लव रिलेशंस, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और आपकी सोशल इमेज का विचार किया जाता है। शादी ब्याह के नए रिश्ते आएंगे और अगर इस गोचर काल में आप कोई रिश्ता फाइनलाइज करते हैं या इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो वो विवाह अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा
और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर होगा, या तो जॉब में होगा और या फिर उसका कोई स्वयं का व्यापार व्यवसाय होगा। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और सौहार्द की वृद्धि होगी। शादी ब्याह के रिश्ते तय करने के लिए, कोई कानूनी अनुबंध करने के लिए, या आपके जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, या आपके लव पार्टनर हैं, जीवन साथी हैं, वो अगर किसी वजह से आपसे नाराज़ चल रहे हैं तो उनको मनाने की शुरुआत भी आप इस राजयोग पर कर सकते हैं। गलतफहमी, नाराज़गी दूर होगी और जीवन में माधुर्य का संचार होगा। नए व्यापार या नई नौकरी की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। चूँकि देवगुरु और चंद्रमा सप्तम भाव में हैं और चंद्रमा और देवगुरु दोनों की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी, और लग्न भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से आपका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य होगा, वाणी मधुर होगी, व्यवहार मिलनसार होगा, और साथ ही साथ देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। अगर आपकी वाणी में मधुरता है, व्यक्तित्व सौम्य है, मधुर व्यवहार आप करते हैं लोगों से, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बात ही हाथी पाइये, बात ही हाथी पाँव। यानी व्यक्ति अपने बात, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव से ही हाथी को भी प्राप्त कर सकता है, यानी बहुत बड़ी धन संपदा को भी अर्जित कर सकता है, और हाथी के पैर के नीचे भी आ सकता है, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है अगर वाणी कटु है। तो इस तरह से 20 जून को सप्तम भाव में ये राजयोग बनेगा, और इसके बाद 30 जून को भी गज केसरी राजयोग बनेगा, और 30 जून को चंद्रमा का गोचर एक बार फिर से कर्क राशि में होगा। 30 जून को 6:23 6:23 PM पर चंद्रमा का गोचर लाभ के भाव में होगा, कर्क राशि में, और इसका वही फल होगा जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया है। तो इस तरह से जून के महीने में 5 तिथियों पर गज केसरी राजयोग बनेगा, और आप इसका पूरा लाभ उठाएं। 3 जून, 8 जून, 12 जून, 20 जून और 30 जून। और इसमें से 3 जून, 8 जून, 20 जून और 30 जून ये सभी शुक्ल पक्ष में बनेंगे। केवल 20 जून का जो राजयोग है वो कृष्ण पक्ष में बनेगा। तो एक नई शुरुआत करिए और उसका रिज़ल्ट देखिए, और रिज़ल्ट अच्छा मिले तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और दूसरी बात, किसी भी राजयोग का फल तभी प्राप्त होता है जबकि कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में वह ग्रह बलवान हो। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अगर देवगुरु कमज़ोर स्थिति में है तो देवगुरु का उपाय कर लीजिए, ताकि आपको इस राजयोग का पूरा लाभ मिले। आइए बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा।
अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।